हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UDOACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट के मॉप अप राउंड के शेड्यूल के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, शेड्यूल पे हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया था, लेकिन अभी कर्नाटका ने अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोगों को पता है, cetonline.karnataka.gov.in। इस पे हम यूजी नीट का टैब ओपन कर लेंगे तो ये कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी उन इंस्ट्रक्शंस के अलावा ये कुछ यहाँ पे इन्होंने इस बार न्यू इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आइए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। और साथ साथ जो भी कर्नाटका में प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है शेड्यूल का, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। कैंडिडेट वुड बी पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड बाय होल्डिंग मेडिकल सीट। तो आप सब लोग जानते हैं कि कर्नाटका में मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं दिए गए थे। जो कैंडिडेट अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, जो सीट वेकेंट है उन पर, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए थे। तो आप लोग ऑब्वियसली कैंडिडेट कैन कन्फर्म द अगेन देयर एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द मेडिकल मॉप अप राउंड बिफोर 10 AM ऑन 20th सितंबर। तो आप सब जानते हैं कर्नाटका में अभी आप लोगों की चॉइस फिलिंग चल रही है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 20th सितंबर अप टू 10 AM, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मॉर्निंग का टाइम है आप लोगों का, लास्ट 10 AM तक। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जा करके अपना, अगर आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी, क्योंकि आप लोग जानते हैं रीशफलिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, डिलीट हो रहा है, और चॉइसेस आपकी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको एक बार जाके रीचेक कर लें ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए। थर्ड है हमारा, द फी पेड बाय सच कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड अपॉन सिलेक्शन ऑफ अ सीट इन दिस राउंड एंड द सीट हेल्ड बाय दैम will stand cancel and will be offered to the next eligible candidate in the list। तो वही कैंडिडेट्स मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 1 लाख की क्वेश्चन मनी सबमिट कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कर्नाटका बेसिकली लेता नहीं था क्वेश्चन मनी, बट इस ईयर से कर्नाटका ने स्टार्ट किया क्वेश्चन मनी के लिए, जो कि आपकी रिफंडेबल है। आगे उन्होंने इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो भी रीड करेंगे। तो आपको 1 लाख की क्वेश्चन मनी सबमिट करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर ओनली सच ऑप्शंस दे आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द कॉलेज इन केस इफ़ द सीट इज़ अलॉटेड। तो ऑब्वियसली आपको जो सीट मिली थी, अब आप लोग आगे अगर मॉपअप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए ही कर रहे हैं कि आपको उससे और ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए, और ज़्यादा अच्छी सीट चाहिए। अब चाहे आप उसको लोकेशन वाइज ले लीजिए, एजुकेशन वाइज ले लीजिए, तो यस, तो आप लोग वही कॉलेजेस ऐड करें कि आप लोगों को अगर सीट मिल जाती है तो आप लोगों को वो सीट ज्वाइन करनी है। क्योंकि बेसिकली अपग्रेड का मीनिंग ये होता है कि जो न्यू सीट मिली है उसे ज्वाइन करना है। न्यू सीट मिलते ही जो प्रीवियस सीट होती है, जो आपको अलॉट हुई होती है राउंड 2 में या राउंड 1 में, वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अब जो न्यू सीट मिली है उसे ज्वाइन करना है। अगर आप लोग न्यू सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो प्रीवियस सीट भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो वो सीट थी वो भी आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी। कैंडिडेट कैन नॉट रिक्वेस्ट कांट रिक्वेस्ट फॉर द ऑल सीट, मीन्स इफ न्यू सीट अलॉटेड। यस, जिसके भी हमने अर्लियर 2 सेकंड्स पहले बात की थी कि अगर न्यू सीट मिलेगी तो उसे ज्वाइन करना है। आपको उन्हें रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो प्रीवियस सीट थी, हमें मिली हुई थी, हमें वही रहने दीजिए, हमें जो न्यू मिली है वो ज्वाइन नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए अथॉरिटीज़ जो काउंसलिंग कराती हैं, जिनके थ्रू पूरा प्रोसीजर होता है, उन्होंने ऑफिशियली ये चीज़ क्लियर की है। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आप किसी भी तरीके का उन पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट उनसे नहीं कर सकते हैं। सो यस, वही कॉलेजेस ऐड करने हैं जिसके लिए आप इच्छुक हैं, जिसके लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू गेट अ न्यू सीट, द सीट टेकन इन द प्रीवियस राउंड विल बी इन देयर फेवर। सो यस, कैंडिडेट को ये भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर हम अपग्रेड के लिए जा रहे हैं और हमें न्यू सीट नहीं मिलती है तो प्रीवियस सीट भी कैंसिल हो जाएगी। नो, आप लोग अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, आपको जो सीट मिली थी वो सीट आपकी रहेगी। अगर नई सीट आपको नहीं मिलती है, मान लीजिए अपग्रेड के लिए आप गए मॉपअप में, आपने जो कॉलेजेस अपनी चॉइसेस आपने फिल की हैं उनमें से कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो इट्स मीन जो प्रीवियस सीट थी वो सीट आपके फेवर में है, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। बट येस, मॉपअप में सीट मिलती है तो वो सीट आपकी ऑटोमेटिकली जो है प्रीवियस सीट डिलीट हो जाएगी और आपकी लास्ट सीट आपके पास नहीं रहेगी। जो न्यू सीट मिली है वो सीट आपको ज्वाइन करनी है। और अगर आप अपनी क्वेश्चन मनी लगाई है और आपको सीट नहीं मिली मॉपअप में, तो जो ये 1 लाख है आपका, ये रिफंडेबल है, ये आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो यस, ये आपको रिफ़ंड हो जाएगा और सीट मिल जाएगी। तो इस अमाउंट का क्या होगा, तभी आपका फीस में एडजस्ट हो जाएगा। इफ़ द प्रीवियसली सीट अलॉटेड कैंडिडेट गेट न्यू सीट इन द मॉपअप राउंड, द ओल्ड सीट विल बी पुट फॉर consequential allotment in the benefit of the student। a list of seats such are likely to be available for allotment। सी उसकी बात हो रही है कि अलॉटमेंट रिजल्ट जो है, जो कि आप लोगों का अलॉटमेंट रिजल्ट 20th
सितंबर को 9 PM तक आएगा। देखिए मॉर्निंग 10 AM तक चॉइस फिलिंग चलेगी, लॉकिंग चलेगी, एंड उसी दिन 28 सितंबर को इवनिंग में नाइट तक 9 PM तक आपका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो यस, वो आप लोगों को चेक कर लेना है। देन आप लोग ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीजर जानते हैं कि आप लोगों को डिपोजिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट KEA बेंगलोर आपको जाके सबमिट करने होते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके। पेमेंट का जो रहता है वो पेमेंट के लिए आपको चालान जनरेट होता है, उसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होती है RTGS। और काफ़ी कैंडिडेट्स को ये क्वेरीज रहती हैं कि मैम RTGS करा रहा है बट पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि RTGS आप कराते हैं, NEFT कराते हैं तो 4 से 5 आवर्स का टाइम तो लगता है, तो बैंकिंग आवर्स में ही कराएं। और आप जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में जब बैंक ओपन होता है आफ्टरनून में कराएं, ताकि 4 से 5 आवर्स में आपके पोर्टल पे वो शो होने लग जाए। देन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ज्वाइनिंग करनी है। उसकी डेट 21 सितंबर से 22 सितंबर तक ही है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। और कॉलेज में ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है, पहले KEA बेंगलोर जाना है सारे वेरिफिकेशन के लिए। देन लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज, उसकी लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर बिफोर 5:30 PM है आप लोगों की। तो 23 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग कर लेनी है। यही कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। देखिए काउंसलिंग करते हैं तो हमें काउंसलिंग की जो पूरी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ नॉर्म्स में, क्लॉज में कुछ चेंजेस तो नहीं आए, ये सारी चीज़ें होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमारी एक अच्छे से काउंसलिंग हो सके, सॉफ्टवेयर में काउंसलिंग हो सके। कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के शेड्यूल अब स्टेट अपने स्टार्ट करेगा। तो आप लोगों को अभी भी देखिए, आप लोग जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जिन्हें सीट नहीं मिली है, बजट का इशू आ रहा है, डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कुछ स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी हैं जो डिस्काउंट करती हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि इनके पास सीट्स जो है वो अवेलेबल रह जाती हैं। हालांकि MCC का जो इस बार शेड्यूल आया था, जो बुलेटिन था, उसमें मेंशन था कि पूरी काउंसलिंग जो है डीम्ड की वो पोर्टल पे ही होगी। बाकी यस, राजस्थान हो गया आप लोगों का, वहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न है, सीट लेनी है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स शो हो रहे हैं, उन पे आप लोग अपनी क्वेरी कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी, जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग हो, प्लस आपके स्कोर के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि आपके स्कोर में वो सीट अवेलेबल है या नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं आप लोगों के। और साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही सारे रिप्लाईज दे देंगे। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ न्यू अपडेट होगा तो आपको हमारे चैनल पे फ्रेंड अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।